बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मेरे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लाखों करोड़ों दरूद सलाम। आज मैं आपको 2 मिरेकल स्टोरियाँ बताऊंगी। हम कहते हैं ना कि हमारी दुआएं अल्लाह पता नहीं क्यों नहीं सुनते। अल्लाह ताला हमारे मुकद्दर में जो हम मांग रहे होते हैं वो क्यों नहीं लिखते। अल्लाह ताला सब कुछ कर सकते हैं। ये पूरी दुनिया अल्लाह ही के कब्ज़े में है और अल्लाह ताला सब कुछ के मालिक है। अगर अल्लाह चाहे तो दिन को रात और रात को दिन भी कर सकते हैं। तो हम इंसानों के मुकद्दर तो कुछ भी नहीं अल्लाह के लिए। तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आपको वो कुछ अता करेंगे जो अल्लाह से आप मांग रहे हैं, लेकिन आपने नीयत सच्ची रखनी है। आपने अपना यकीन को पक्का रखना है कि मैं अल्लाह से मांग रहा हूँ और अल्लाह ताला मुझे ज़रूर अता करेंगे। इस तरह अगर आपसे कोई आए मदद मांगे और आपसे कुछ पैसे मांगे और वो आपसे ऊपर से ये भी कह दे कि मैं आपसे पैसे तो मांग रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि आप तो मुझे पैसे नहीं दोगे। जब पैसे भी मांग रहा है, मदद भी मांग रहा है और ऊपर से जब ये भी कहता है कि आप तो मेरी कोई हेल्प नहीं करोगे, मैं जानता हूँ, और आप मुझे कोई पैसे नहीं दोगे। तो इसी तरह जब हम अल्लाह से उम्मीदें जोड़ेंगे, अल्लाह पे यकीन रखेंगे और ये सोच लें कि हमारे पास हमारे अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है, हम अल्लाह से मांगते हैं और हम ये भी कहते हैं मैं जानती हूँ या जानता हूँ कि मेरी दुआएं अल्लाह पाक नहीं सुनेंगे, मेरी दुआएं पूरी होती ही नहीं है, हमारी तो किस्मत ही ख़राब है। यहीं से आपकी ज़िंदगी ख़राब होने लगती है। अल्लाह ताला अगर किसी इंसान के ज़िंदगी में परेशानियों को ख़त्म करते हैं, किसी इंसान की ज़िंदगी में मुआवज़े करते हैं, जिन मुआवज़ों को आप सुनते हैं, तो उन्हीं इंसानों की तरह आप भी हैं और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में भी ऐसे मुआवज़े कर सकता है जिस तरह और लोगों की ज़िंदगी में हो सकते हैं। अल्लाह ताला अगर उनके मुकद्दर में तब्दीलियाँ कर सकता है, हर वो चीज़ उसके मुकद्दर में लिख सकता है, तो अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में भी लिख सकते हैं। लेकिन अपने अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करते हैं। इस तरह एक बहन थी, वो किसी कॉलेज में पढ़ती थी और उसको अपना क्लास फ़ेलो बहुत पसंद था, तो उसने अपने क्लास फ़ेलो को बता दिया कि मैं तो आपको पसंद करती हूँ। तो क्लास फ़ेलो और जो लड़का था और इस बहन दोनों का आपस में रिलेशनशिप ज़्यादा बढ़ने लगा, दोस्ती ज़्यादा होने लगी। तो घर के जो हालात थे, इस बहन के अम्मी अब्बू सख्त थे, तो ज़्यादा अरसे तक इस बहन ने उस लड़के से दोस्ती ना रखी, मिलना जुलना ना रखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी उस लड़के से। तो ये बहन कहती हैं कि सब लोग मुझे मना करते थे, जितने भी और जो क्लास फ़ेलो थे, कि ये लड़का अच्छा नहीं है, आप इससे दोस्ती ना रखो, लेकिन मैंने किसी की ना सुनी। तो इसी तरह वक्त गुज़रता गया। तो जब हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई, मैं घर में बैठ गई। अम्मी अबू की सख्ती की वजह से मैंने उससे रिलेशन ख़त्म किया। जब दोस्ती छोड़ी तो बहुत ज़्यादा मैं रोती थी, तहज्जुद पढ़ती थी, नवाफिल पढ़ती थी और अल्लाह से बहुत दुआ करती थी। तो इसी तरह हमारा राब्ता भी ख़त्म हो गया। वो तो अब बिल्कुल मुझे याद तक नहीं करता, उसके मोबाइल नंबर्स भी गायब हो गए, कोई नंबर उसका ऑन ही नहीं था जो मेरे पास था। तो मैं दुआएं में अल्लाह से मांगती रही कितने अरसे तक। तो कुछ टाइम के बाद मुझे मालूम हुआ कि वो लड़का इस मुल्क से भाग गया है, किसी और मुल्क में चला गया है, और वो इस केस में कि उसने किसी लड़की के साथ ज़्यादती की और उस बात पर वो पकड़ा गया। तो जब उसको पकड़ने लगे तो वो इस मुल्क से भागकर दूसरे मुल्क चला गया। तो ये बहन कहती हैं कि मैंने अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया और मैं अल्लाह से माफ़ी भी मांगती हूँ कि अल्लाह ताला ने जो कुछ भी मुकद्दर में लिखा होता है और जो कुछ दे रहे होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। इसी तरह एक और बहन थी, वो कहती है कि मैं कितने अरसे से किसी शख्स से मोहब्बत करती थी और मैं ये चाहती थी कि हमारा जायज़ रिश्ता हो, निकाह का रिश्ता हो, और अल्लाह से इसी तरह दुआ करती रहती थी। दुरूद इब्राहिमी पढ़ती थी, दुरूद इब्राहिमी के पढ़ने के बाद अल्लाह से बहुत दुआ करती थी। और वैसे ही हुआ
کہ اسی طریقے سے جس طرح میں چاہتی تھی کہ میرا رشتہ ہو، اور بہت اچھے طریقے سے میرا اس لڑکے سے رشتہ بھی ہوا، اور جون سی طریق پہ میں چاہتی تھی کہ اس طریق پہ شادی ہو تو اسی طریق پہ میری شادی بھی ہو گئی۔ اور یہ میں بالکل حیران تھی، لیکن میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی تھی کثرت کے ساتھ۔ ماشاءاللہ جب آپ درود ابراہیمی کو پڑھتے ہو تو آپ یقین جانو آپ کے مقدر میں جو نہیں بھی ہوتا وہ بھی بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتے ہیں۔ تو درود ابراہیمی ضرور پڑھیں، اور اسی کی وجہ سے آپ کی زندگی کے تمام خواہشات مکمل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا کریں گے جو آپ مانگ رہے ہو۔ اللہ بڑے غفور ہے، وہ رحیم و کریم ہے۔ تو محبت سے درود پاک کا ورد کریں اور یقین کے ساتھ کریں، کوالٹی کافی اچھی ہو تو آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔